नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां राज्य सरकार एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार सख्त होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि भ्रष्ट अधिकारियों की अब जांच होगी, जहां राज्य सरकार ने जांच की अनुमति भी दे दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच होगी, जहां आर्थिक अनियमितता की भी जांच की जाएगी। वहीं जांच एजेंसियां कोर्ट में चालान भी पेश करेगी। वहीं राज्य सरकार ने ये जांच की अनुमति दे दी है। तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कहीं ना कहीं अब जांच गिरेगी, क्योंकि राज्य सरकार लगातार सख्त हो गई है और ऐसे में सीधे जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जहां अगर किसी भ्रष्ट अधिकारी के पास में आय से ज्यादा संपत्ति होती है तो उसकी जांच की जाएगी और जांच एजेंसी कोर्ट में चालान भी पेश करेगी। हाल ही में अगर देखा जाए तो कई सारे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, जहां पर एक इंजीनियर जिनका नाम था मीणा, जिनने लगातार 30,000 पर मंथ की सैलरी थी, लेकिन उनके पास में करोड़ों की संपत्ति थी और ऐसे में जांच भी की जा रही थी। अब इसी के चलते राज्य सरकार लगातार सख्त होती नजर आ रही है, जहां भ्रष्ट अधिकारी जो भ्रष्टाचार के कई सारे मामलों में संलिप्त है, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले जांच के बाद में पेशी भी होगी और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान चालान भी पेश करना पड़ेगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब राज्य सरकार एक बार फिर से कड़क आदेश देती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की जाएगी और कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, जहां भ्रष्ट अधिकारियों की जांच होगी और जांच के बाद में अगर आय से ज्यादा संपत्ति निकलती है तो ऐसे में मामला कोर्ट भी पहुंचेगा और उसके बाद पेशी भी होगी। तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों के लिए काफी बड़ी समस्या और लगातार देखा जाता है कि भ्रष्टाचार के कई सारे मामले सामने आते हैं। अब ऐसे में राज्य सरकार लगातार सख्त होती भी नजर आ रही है। तो हेमा मीणा का केस सामने आया था राजधानी भोपाल से, जहां पर आय से अधिक संपत्ति थी और ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार राज्य सरकार की ओर से यही प्रयास रहेगा कि ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी है, कर्मचारी है, उनकी पहचान की जाए और उसके बाद में जांच की जाएगी। अगर आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने वाली है। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है, अब ऐसे में सीधे कह दिया है कि अब जांच की जाएगी। बिल्कुल, पिछले दिनों मंत्रालय में कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई थी और उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई जी। मंत्री शामिल थे और करीब 1 दर्जन से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के नामों पर चर्चा की गई। और ये खास तौर पर ये वो चर्चा थी जिसमें राज्य सरकार को अभियोजन की स्वीकृति देने की मंजूरी लेनी थी। और 3 ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने जांच करने का फैसला किया है, जिनके ऊपर जांच एजेंसियां पहले ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर चुकी है। जी। उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देने के बाद अब सरकार ने कहा है कि अब इनके खिलाफ कोर्ट केस किया जाए, यानी कि सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां हैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश करें, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी बनाया है और इनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में मामला चला है, जिनमें 3 ऐसे अधिकारी है जिनके खिलाफ आय से अधिक करोड़ों रुपए की संपत्ति छापेमारी के दौरान मिली थी। इनमें नवल किशोर जामोद है और जी। नवल सिंह जामोद है, गुरु कृपाल सिंह है और राहुल द्विवेदी, डॉक्टर राहुल द्विवेदी। ये 3 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ सरकार ने अब जांच करने का फैसला किया है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मध्य प्रदेश में सरकार को नुकसान पहुंचाने या फिर आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और यही वजह है कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में 3 अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने जांच करने का फैसला किया और इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब जो जांच एजेंसियां हैं कोर्ट में चालान प्रस्तुत करेंगी, जिनके आधार पे कोर्ट केस चलाएगा, यानी कि सरकार उन्हें पूरी तरीके से भ्रष्ट मान चुकी है। और ये 3 ऐसे अफसर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में करीब 300 से अधिक सरकारी कर्मचारी और जी। अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति सरकार दे चुकी है। इसके अलावा करीब 200 से अधिक सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की तरफ से जांच की जा चुकी है और इनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है। और सरकार
जानती है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है, इसलिए जल्द से जल्द अभियोजन की स्वीकृति भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम शिवराज ने साफ कह दिया है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी और इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई जाएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो राजधानी भोपाल से खबर, जहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार सरकार सख्त होती नजर आ रही है। अब ऐसे में जांच के आदेश दे दिए गए और अगर आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जो आपको बता दें कि पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले होने वाले हैं। 25 से अधिक अधिकारियों के तबादले हुए, जहां बता दें कि कई जिलों में सीएसपी और एसडीओपी के बदले गए हैं, तो वहीं पर सीएसपी और एसडीओपी की दूसरे जिलों में पोस्टिंग की गई है। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने पोस्टिंग की सूची भी जारी कर दी है, जहां 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ के तबादले किए गए और साथ ही पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश जारी किया है, जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ये तबादले किए गए हैं। तो 25 से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जो कि 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ थे, अब उनका तबादला किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, पुलिस सेवा के अधिकारियों का बड़ा तबादला किया गया है और किस वजह से किया गया है, क्या कुछ जानकारी? आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और इलेक्शन कमीशन की खास तौर पर ये गाइडलाइन है कि एक ही जिले में 3 साल तक पदस्थ फील्ड में रहने वाले अफसरों के तबादले कर दिए जाए। और ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि 3 साल तक यदि कोई अधिकारी एक ही जिले में एक ही पोस्ट पे पदस्थ है तो उसके तबादले सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और लिहाजा राज्य सरकार ने इसी बात का ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के 25 से अधिक ऐसे जो अधिकारी है राज्य पुलिस सेवा की, जो एक ही जिले में और एक ही पोस्ट पर 3 साल तक पदस्थ थे, ऐसे अधिकारियों की स्क्रूटनी की गई और पुलिस मुख्यालय की रिव्यू कमेटी ने ये फैसला किया कि जो ये अधिकारी हैं इन्हें दूसरे जिलों में ट्रांसफर किया जाए। और इसकी सूची पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय की तरफ से गृह विभाग को भेजी गई थी और गृह विभाग ने समीक्षा करते हुए इन अधिकारियों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया। इसमें खासतौर पे राज्य पुलिस सेवा के करीब 28 अधिकारी हैं, इन्हें दूसरे जिलों में पोस्टिंग की गई है। सीएसपी और एसडीओपी स्तर के अधिकारी हैं, जिन्हें कई अधिकारियों को नगरीय क्षेत्र से हटा के ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया। जो शहर में सीएसपी के तौर पर पदस्थ है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में एसडीओपी बनाया गया है। और चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ा फेरबदल भी है और पहले ही पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया था कि ऐसे जो 3 साल तक एक ही जिले में पदस्थ अधिकारी हैं और राजपत्रित अधिकारी हैं, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर तक के अधिकारी हैं, इनके एक थोकमत तबादले की अभी एक सूची और जारी होगी। जी, तो बिल्कुल विवेक, चुनाव के मद्देनजर अब ये तबादले किए जा रहे हैं और देखना होगा कि और कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। आपकी बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर एक सीनियर आईपीएस का दर्द छूटा। आपको बता दें कि पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार से वीआरएस मांग लिया है, जहां शर्मा बोले कि सरकार काम दे या फिर वीआरएस। बिना काम सैलरी लेना अब अच्छा नहीं लग रहा है। कई महीनों से पीएचक्यू में पदस्थ है शर्मा, लेकिन आपको बता दें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, फिर भी शर्मा को अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। हाल ही में देखा जाए तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी पत्नी को पीटते हुए नजर आ रहे थे और इसी के चलते शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था और लगातार इसकी कार्रवाई भी की जा रही थी, उनकी अवधि बढ़ा दी गई थी। अब इसी से नाराज भी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, पुरुषोत्तम शर्मा ने सीधे वीआरएस मांग लिया है। उनका सीधा कहना है कि या तो सरकार काम दे या फिर निलंबित या फिर रिटायरमेंट दे दे। देखिए, मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट आईपीएस है पुरुषोत्तम शर्मा और खास बात यह है कि डीजीपी सुधीर सक्सेना से भी कैडर के अनुसार सीनियर है। और पुलिस मुख्यालय में सरकार ने उन्हें स्पेशल डीजी बनाया है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, यानी कि किसी विभाग की उनके पास जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ उनके पास एक कैबिन है और चुनिंदा स्टाफ, और रोजाना की तरह ही पीएचक्यू में आके बैठते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। और यही कारण है कि पुरुषोत्तम शर्मा ने सरकार से वीआरएस मांगा और ये कहा है कि अगर सरकार काम नहीं देना चाहती है तो उन्हें वीआरएस दे दे। और शर्मा ने इस बात को लेकर ये दलील दी है कि बिना काम किए उन्हें सैलरी लेना अच्छा नहीं लग रहा है और यही कारण है कि सरकार उन्हें वीआरएस दे दे। और सरकार में रहते हुए पोस्टिंग के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए कई बार समय मांगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने उनके साथ मुलाकात नहीं की और उनकी सुनवाई नहीं हुई। सबसे दिलचस्प बात है कि पुरुषोत्तम शर्मा के मामले में कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है और सरकार ने इसी बात का ध्यान रखते हुए निलंबन वापस कर दिया। लेकिन पिछले कई महीनों से शर्मा को कोई काम
दिया नहीं है। सीनियर मोस्ट आईपीएस के पास कोई काम ना होना और जूनियर को प्रमोशन में जिम्मेदारियां मिलना, ये एक अहम के खिलाफ भी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शर्मा ने सरकार से बीआरएस मांगा। शर्मा की दलील है कि अगर सरकार उन्हें काम नहीं दे सकती है तो उन्हें रिटायर कर दे, अनिवार्य रूप से रिटायर कर दे, जी। क्योंकि जब बिना काम के उन्हें सैलरी लेना उनके स्वभाव के खिलाफ है। और इसी बात को लेकर जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए समय मांगा तो चीफ सेक्रेटरी ने मुलाकात करने का समय भी नहीं दिया। इस बात को लेकर शर्मा के मन में नाराजगी है और इसी बात का दर्द है कि उन्हें उनके गरिमा के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से कोई सरकार के पास काम नहीं है। और शर्मा ने यहाँ तक कहा कि कोई बड़ा काम नहीं दे, लेकिन छोटा मोटा ही पीएसक्यू में कोई काम दे दे जिससे कि जी। वो पीएसक्यू में पदस्थ रह सके। और बिना काम की सैलरी लेने की जो उनके बिल्कुल स्वभाव में विवेक, है सवाल वो। यही उठता है कि आखिर एक और जहां देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई काम नहीं सौंपा जा रहा है और ऐसे में गुहार लगाना भी लाजमी है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में सीनियर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा है, जिनका कहना है कि वो सरकार से वीआरएस मांग रहे हैं, या तो उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाए या फिर कोई काम सौंपा जाए। हालांकि शासन का इस ओर क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की, जहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ट्रेनिंग कराएगा, जहां 600 से अधिक अफसरों का प्रशिक्षण होगा। साथ ही 12 जून से रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग होगी, जहां अनुपम राजन ने ये निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि आज संभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने अब तैयारियां शुरू कर दी है, जहां आयोग ट्रेनिंग कराएगा। 600 से अधिक ऐसे अफसर हैं जिनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, चुनाव काफी नजदीक है मध्य प्रदेश में, अब इसी के चलते लगातार 600 से अधिक अफसरों को प्रशिक्षण देगा चुनाव आयोग। कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होंगे और तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। और उससे पहले चुनाव आयोग भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर रहा है। और 12 जून से इसकी कवायद तेजी से शुरू हो जाएगी। और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, इनकी ट्रेनिंग होगी। ऐसे करीब 600 से अधिक अफसरों की फहरिस्त है जिनको ट्रेनिंग में शामिल किया जाएगा। और 8 चरणों में, आठ संभागों में चुनाव आयोग की तरफ से मास्टर ट्रेनर जो रिटर्निंग ऑफिसरों को ट्रेनिंग देंगे, ये चुनाव के लिहाज से बेहद अहम होगा। और इसकी मॉनिटरिंग अनुपम राजन खुद करेंगे। और भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। करीब भोपाल संभाग के करीब 140 से अधिक अधिकारी इसमें शामिल होंगे, जो जी। रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में रहेंगे। और विधानसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका, क्योंकि चुनाव में जो फॉर्म भरे जाते हैं, हलफनामा प्रस्तुत किया जाता है और फॉर्म भी जमा किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। साथ ही साथ मतदान केंद्रों की व्यवस्था बेहतर रहे, इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर की ही जिम्मेदारी रहती है कि वो किस तरीके से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पूरा कराएगा। और ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए 12 जून से इसकी शुरुआत होगी और चुनाव आयोग की तरफ से मास्टर ट्रेनर भेजे जाएंगे जो इन रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग कराएंगे। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग लगातार तैयारियां भी कर रहा है और ऐसे में ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसे कि आपने खुद ने भी जिक्र किया कि रिटर्निंग ऑफिसर की चुनाव में काफी विशेष जो भूमिका रहती है वो काफी खास रहती है और इसी के चलते अब उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 600 से अधिक ऐसे अफसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, जिन्हें 12 जून से अब ट्रेनिंग दी जाएगी और चुनाव के मद्देनजर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है।